अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़। तो चलें आज हम इंटरव्यू करते हैं। हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं और बहुत ही आला शख्सियत हैं, सलीम भाई। तो हम आपका तारुफ़ करवाते हैं और इनसे आज पूछेंगे कि ईद कैसे गुजरी और सारे इंटरेस्टेड क्वेश्चन इनसे आज पूछेंगे कि इन्होंने यानी कि ईद में सो के गुजारी है या बच्चों के साथ गुजारी है, फैमिली के साथ गुजारी है या कहीं बाहर गए थे, क्योंकि बाहर जाने का तो सवाल पैदा इसलिए नहीं होता क्योंकि लॉकडाउन था। तो आए इनसे पूछते हैं इनकी ज़ुबानी। तो अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ईद मुबारक साहब। खैर मुबारक, आपको भी गुजरी हुई ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने ईद वाले दिन जब सुबह उठे तो आपने सवैयाँ खाई, क्या मीठे में खाया? कि आपके उसमें क्या सवैयाँ बनती हैं, शीर खोरमा बनता है या कोई मीठी चीज़, क्या जर्दा बनता है, क्या चीज़ बनती है, आप क्या खाते हैं आप? देखें जी, ईद में यही मीठा बनता है। सेमियाँ बनी हुई थी। इससे पहले नमाज़ पढ़ी है ईद की, उसके बाद जो है ना सेवियाँ खाई है, फिर बच्चों के साथ ईद गुजारी है, घर में ईद गुजारी है। हाँ, क्योंकि लॉकडाउन था तो ईदी देने का आप भी ईदी लेते हैं या देते हैं? अब आप लेते भी हैं देते भी हैं। जो हमसे बड़े हैं वो हम उनसे लेते हैं। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आप किन से ईद लेते हैं? जो हमसे बड़े हैं, भाई हैं, जो भी बड़े हैं उनसे ईद लेते हैं, जो छोटे हैं उनको ईद देते हैं। अच्छा। तो आपने कभी किसी ईद को दी? आप किसको ईद देते हैं? छोटे बच्चों को देते हैं या आपसे, यानी कि बड़े भी बात का मांग लेते हैं? छोटों से भी अब तो वो दौर ही नहीं रहा, हमने छोटे से भी बड़ा मांग लेता है। तो अब क्या वो होता है इस तरह का कोई? हाँ, सही बात है आपकी, लेकिन ये है कि छोटे ज़्यादा मांगते हैं। हाँ, बड़े ज़रा कम मांगते हैं। तो मज़ा आया इस दफ़ा ईद का या ये पहले वाली ईद का मज़ा आता था ये वाली ईद का आपको ज़्यादा? नहीं, पहले दफ़ा जो ईद होती थी वो तो इस चीज़ से बेहतर थी, क्योंकि इस ईद में जो है ना लॉकडाउन था। लॉकडाउन की वजह से ना मुश्किल हुआ थोड़ा, कपड़े भी नहीं खरीदे, वैसे ही बिल्कुल उन्होंने पहले ही वो दुकानें वगैरह, शॉप, सारे शॉपिंग मॉल वगैरह सारे बंद कर दिए हुए थे। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने, यानी कि ईद से पहले अब जब होती थी, पहले लॉकडाउन के बगैर अगर लॉकडाउन ना होता तो आपकी क्या, यानी कि किस तरह आपकी ईद गुजरती? आप शॉपिंग करते, क्या आपका सारा सिचुएशन था? आप कहाँ पे जाते थे पहले ईद गुजारने के लिए? फैमिली के साथ जाते थे या फिर आप अकेले जाते थे? नहीं, जो पहले ईद थी वो शॉपिंग भी करते थे, घूमते भी थे और फैमिली के साथ बाहर भी जाते थे, सब रिश्तेदारों के पास भी जाते थे। इस दफ़ा जो है लॉकडाउन की वजह से क्या कहते हैं कि ये उसके बाद ईद, ये लॉकडाउन के अलावा महंगाई भी बहुत ज़्यादा थी, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि महंगाई के मतलब हुकूमत तो बहुत दावे करती है, तो हम आज ईद के मौका पर ये भी हम इसके साथ रखेंगे क्योंकि आवाम का भी तो हमने सोचना है ना ईद वाले दिन। तो आपकी क्या राय है कि ये महंगाई के वजह से भी ईद में थोड़ा सा वो हुआ, रुकावट हुई, मसले हुए, तो ये काफ़ी यानी कि बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है, तो आप इसके मतलब क्या कहना दफ़ा जो ना महंगाई बहुत ज़्यादा ही लॉकडाउन सी ਉਹਦੀ वजह तो ईद का बहुत ज़्यादा होया मसला कि लोग शॉपिंग नहीं कर सके। हाँ, नाले खान पीन ਦੀਆਂ चीज़ां भी बड़ा मुश्किल ਹੁੰਦਾ है कि नाले हुकूमत की तरफों ਇੰਨੀ महंगाई हो गई सी। तो फिर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, यानी कि हुकूमत ਤੇ बड़े दावे करती पई है, तो पहले वाली हुकूमत विच महंगाई ठीक सी या ਇਹ वाली हुकूमत विच महंगाई यानी कि ज़्यादा हुई है? पहले वाली हुकूमत च महंगाई नहीं सी जिन्नी हुण वाली हुकूमत च महंगाई है। पहले जो रोज़गार सही सी, लोग अच्छा अपना गुजर बसर करते सन, हूँ थोड़ा मुश्किल हो गया वे, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, यदि वजह तो मुश्किल तो बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, आपने देखा नाजरीन के हमारे साथ मौजूद थे सलीम भाई, तो हमने इनसे राय दी क्योंकि इन्होंने ईद इस दफ़ा बहुत ही यानी कि बचत भी हो गई है और बच्चों को तो खैर ईद ही देनी पड़ी, मगर बाहर जो विज़िट पे जाते थे, सैर के लिए जाते थे, वो नहीं गए। लोगों ने ज़्यादातर घरों में ईद अपनी गुजारी। और महंगाई की जहाँ पर बात करते हैं, वो महंगाई की जो सूरत हाल है वो कसूरवार हुकूमत को ठहरा रहे हैं, क्योंकि वो उनका कहने का मकसद ये है कि जो पहले हुकूमतें थी उन्होंने महंगाई की कमी की, यानी कि महंगाई होती थी ओवरऑल मगर कम होती थी। इस निस्बत से इन्होंने पेट्रोल को भी, उसके बाद पेट्रोल भी इन्होंने कर दिया, आटा, चीनी, हर चीज़ पे इन्होंने महंगाई कर दिया। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, और जाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।